नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज हमारा बारी है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, दैट इज फंगल क्लासिफिकेशन। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इससे पहले का जितना भी था ऑलरेडी 6 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो पहले का क्लास देखना ज़रूरी है, क्योंकि सभी का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स, डू फास्ट और क्लास को अटेंड। चलो, दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन VVHSS, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, नेट 3 times क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, 3 books on environmental education फॉर गवर्नमेंट ऑफ आसाम, 12 रिसर्च पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल्स। ये तो है त्रिभुवन कुमार भारतीय का। लेकिन स्टूडेंट्स, तुम्हें पता होगा कि हम लोग ऑलरेडी 6 क्लास पहले डिस्कस कर चुके हैं इसका, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, लेकिन उसके पहले का भी डिस्कस किए। तो हमारा कई सारा क्लासेस हो गया है। तो अगर तुम लोग नहीं पढ़े हो, फिर पुराना लेक्चर्स नहीं देखे हो, तो जल्दी से देख लो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। इसमें जो हम लोग देखेंगे फंगल क्लासिफिकेशन मेन रूप से, तो अलग अलग प्रकार का फंजाई, किस प्रकार का फंजाई होता है, उसका क्या फंक्शंस होता है, किस तरीके से यह काम करता है, ये सारा डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। और इसके पहले जो लास्ट क्लास नंबर L6 में हम लोग देखे थे फंजाई में, पार्टिकुलरली मशरूम को हम लोग डिटेल में देखे थे। तो आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और भी ज़्यादा डिटेल देखेंगे। सो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो देखो। यहाँ पर कुछ दिख रहा है, जाना पहचाना चीज़ है ना, ये टोमेटो, किस तरीके से इसमें फंगल इन्फेक्शन होता है। तो ये जो सफ़ेद सफ़ेद जो देख रहे हो यहाँ पे, ये जो सफ़ेद लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, वाइट स्ट्रक्चर, दिस इज़ अ फंगस। अब हम लोग को इसी को देखना पड़ता है। तो हाई अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में ये नज़र नहीं आएगा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में लगा के इसे डिटेल देखना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि इन रियलिटी है क्या। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तुम लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो क्या होता है। यही वहाँ जो देख रहे थे उसको लिए माइक्रोस्कोप में हम लोग लगाए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ये देख रहे हो कि स्क्रीन कैसे लेंस के नीचे रखा हुआ है, उसमें देख के फिर कंप्यूटर से कनेक्टेड है और कंप्यूटर में ये देखा जाता है। दिख रहा है तुम्हें? ध्यान से देखो, इसको जूम करके देखा जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इवन जो हमें आसानी से जो नज़र आ जाता है उसका पूरा का पूरा फिगर लुक कैसा है देखने में, जो हमें पूरा का पूरा फिगर नज़र आता है, वो तो सिंपल एगेरिकस मशरूम हमें नज़र आता है। मशरूम के अलावा दूसरा चीज़ हम लोग इतनी आसानी से नहीं देख सकते, ये बहुत छोटा होता है, बहुत बारीकी होता है। इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ता है। जो तुम लोगों को दिख रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में बताए थे इसका हाइफा वगैरह दिख जाएगा, फ्लोटिंग बॉडी दिख रह जाएगा। लेकिन अगर इसका डिटेल स्ट्रक्चर अगर अपने को जानना है, ये कैसा है, क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो फिर हमें और भी बहुत कुछ और भी ज़्यादा डिटेल में देखना पड़ेगा। मिस्टर रॉय, आर यू देयर? मिस्टर रॉय आज आए हो कि नहीं? हमारे यहाँ का रेगुलर स्टूडेंट रॉय, आर्यन रॉय आते हैं। एक्चुअली में वहाँ पर माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार का ये होता है। जब हमें नज़र आ जाता है तो और भी अच्छे तरीके से चलने लग जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि उसे देखने के लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, हाई लेवल का माइक्रोस्कोप अपने को लगाना पड़ता है। अगर हम लोग हाई लेवल का माइक्रोस्कोप लगा लिए तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लगा पाए तो नहीं देख पाते हम लोग उतने अच्छे तरीके से। तो इसे देखने के लिए हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाके हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर देख पाएंगे। ठीक है जी, आई एम फाइन आर्यन रॉय। नाउ तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं फंजाई का। फंजाई को ब्रॉडली स्पीकिंग, मेन रूप से जो हम लोग, ऐसे और भी कुछ है, लेकिन हम लोग जो स्टडी करना है, जो हमारे सिलेबस में है, जिससे कि हमें क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, वो है फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटी एंड डिटेरोमाइसिटीज। ये है क्लासेस ऑफ फंजाई, जिसे कि हम लोग को डिटेल में देखना है। तो पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी एग्जाम्पल्स जानना पड़ेगा, ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल्स क्या है, किस तरीके का है, तभी हम लोग इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। क्योंकि हमारे एग्जाम में मेन रूप से जो क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल से आता है। कभी मैचिंग करने के लिए आ जाता है, कभी डायरेक्टली अपने से क्वेश्चंस पूछ देता है। तो जो जो क्वेश्चन पूछता है, गारंटी है मेरी, अगर अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिए
प्लस साथ में एनसीईआरटी पढ़ लिए तो एग्जाम में क्वेश्चन बनाने की गारंटी है। बस डिपेंड करता है कि तुम लोग कितना प्रैक्टिस करते हो और कितना ग्रास्प करते हो। मीन्स फ्रॉम आवर साइड I am providing my 100%, but you have also to provide your 100% so that you can attempt 100% and can get 360 out of 360 in NEET examinations. Fully, it will be fully depend on you. तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कितना ले सकते हो। Let us see. तो फर्स्ट है फाइकोमाइसिटिज, इसको लोअर फंजाई भी कहते हैं। दूसरा है एस्कोमाइसिटिज, इसे सेक फंजाई कहते हैं। थर्ड है बेसिडियोमाइसिटिज, जिसे क्लब फंजाई कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटिज दैट इज फंजाई इम्परफेक्टाई। ये कॉमन नेम से रिलेटेड भी क्वेश्चन अपने को आता है, इसीलिए कॉमन नेम भी हमें पता होना चाहिए कि क्या है ये, किस तरीके का है। जैसे लोअर फंजाई फाइकोमाइसिटिज, एस्कोमाइसिटिज सेक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटिज क्लब फंजाई, ड्यूटेरोमाइसिटिज फंजाई इम्परफेक्टाई। क्यों कहते हैं ये भी अभी हम लोग को आने वाला है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ना है अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फाइकोमाइसिटिज सेप्रोलेजिना, राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो एंड पाइथियम। अगर हम लोग एस्कोमाइसिटिज की बात करते हैं तो सेक फंजाई, ईस्ट, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा क्रासा एंड पेजिजा। अगर हम लोग बेसिडियोमाइसिटिज की बात करते हैं तो अगेरिकस, पोलीपोरस, पक्सीनिया, यूस्टिलैगो एंड लाइकोपार्डर। अगर हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटिज की बात करते हैं तो शर्कोस्पोरा, कोलेक्टोट्रैकम, ट्रैकोडर्मा, पायरिकुलेरिया एंड फुसेरियम। तो ये कुछ हमारा कॉमन एग्जाम्पल है जिसे कि अपने को याद रखना है। इसे 2-4 बार लिखोगे याद हो जाएगा, बीच बीच में इसे बार बार देखते रहना है, डेफिनेटली ये याद हो जाएगा। याद करना ही पड़ेगा, एग्जाम में आता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्लास फाइकोमाइसिटिज, द फर्स्ट वन। दे आर यूजुअली कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव फंजाई। एक्चुअली इसे सबसे प्रिमिटिव फंजाई कहते हैं फाइकोमाइसिटिज का, क्योंकि ये प्रोटिस्टा से जस्ट डेवलप किया है, जस्ट डेवलपिंग है। इसीलिए यहाँ पर एल्गी वगैरह का भी बहुत सारा कैरेक्टर्स देखोगे, और ये अपने घर में आसपास में, खास करके आसाम में, डिगवे में तो आसानी से मिल जाता है। देखे हो ना, इसे घर में ब्रेड रखते हो और अगर ज़्यादा नहीं 3 से 4 दिन के लिए छोड़ दो, कई बार दुकान से भी लाते हो तो उसमें ये फंगस लगा हुआ रहता है जो कि अपने खाने के लायक नहीं रहता, मतलब हमारे किसी काम का नहीं रहता, और हम लोग इसे नहीं खा सकते। यस और नो, am I राइट? तो ड्यू टू देयर, अगर खा लेंगे तो क्या होगा, किसी के दिमाग में आ रहा होगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा भैया, फूड पॉइजनिंग। सो ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी विथ एल्गी, दे वेयर नॉन एज द एल्गल फंजाई फॉर लॉन्ग टाइम। ये फंजाई का स्ट्रक्चर, लुक फंजाई से मिलता जुलता है, फुल्ली फंजाई से मिलता जुलता है, इसीलिए इसको एल्गल फंजाई भी कहते थे, बहुत दिनों तक कहते थे। बाद में इसको फाइकोमाइसिटिज बोलने लगे, फाइकोमाइसिटिज बाद में बोलने लगे, शुरू में तो इसको एल्गल फंजाई उसी के नाम से ये ज्यादा पॉपुलर था। इट वॉज थॉट दैट दे हैव एडेप्टेड टू पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल। ये जो फिगर देख रहे हो, कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, मान्यता है, प्रूफ किसी चीज का नहीं है। इसका मान्यता है कि एक जमाना था जिस समय कि इसमें क्लोरोफिल होता था और ये फोटोसिंथेसिस कर सकता था, लेकिन समय के साथ ये अपना न्यूट्रिशन का स्टाइल बदला, क्लोरोफिल खत्म हो गया और ये पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अडॉप्ट कर लिया। मतलब फिर ये दूसरे के ऊपर डिफेंड रहने लग गया, दूसरे के ऊपर या अंदर में रहने लग गया, जो कि तुम लोगों को लास्ट क्लास में वीडियो दिखलाए थे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हम लोग का। तो ये अभी तो पिंक कलर का हमें दिख रहा है, ये स्टेन है, तुम लोग को दिखलाए थे ना। अच्छा, उस तरफ रखा हुआ है, थोड़ा माइक खोल के जाना पड़ेगा दिखलाने के लिए। स्टेन तो अलग अलग प्रकार का स्टेन होता है, उसी स्टेन से इसको स्टेन किया गया, स्टेन करने के बाद ऐसा नजर आ रहा है। अदरवाइज, और ये भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, सिंपल हमें इतना बड़ा थोड़ी नजर आएगा, इतना बड़ा तो होता नहीं है। तुम लोग ब्रेड जो खरीदते हो और उसमें अगर फंगस लग जाता है, इतना बड़ा बड़ा दिखता है कभी क्या? उसको इतना बड़ा तो माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा डिजाइन का माइक्रोस्कोप लगाएंगे तब अपने को नजर आएगा। मूव। अब हम लोग फाइकोमाइसिटिज को मेन रूप से 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिए हैं। क्लास फाइकोमाइसिटिज का फिर से 2 सब क्लास है। क्या क्या है 2 सब क्लास? ओमाइसिटिज और जागोमाइसिटिज, ये 2 सब क्लास में इसे हम लोग डिवाइड कर दिए। तो ये 2 क्लास में जब हम लोग डिवाइड किए तो इसमें क्या क्या है? ऊगेमस फंजाई इसको कहते हैं, इसीलिए ओमाइसिटिज को।
इसका एग्जाम्पल है फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस एंड एल्बिगो कैंडिडा। ये काफी पॉपुलर है फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस, इससे हमारे नीट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। ऐसे सब दिन से इसका नीट नाम नहीं था, कुछ दिन पहले से इसका नीट नाम पड़ा है, उसमें इसका AIPMT था। फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस से कई बार क्वेश्चन आया हुआ। जागोमाइसिटीज बोले तो जागोमाइसिटीज को कंजुगेशन फंजाई कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस म्यूकर, क्योंकि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कंजुगेशन के द्वारा होता है, देखेंगे अभी हम लोग। तो ये कंजुगेशन के द्वारा होता है इसमें रिप्रोडक्शन, इसलिए इसको कंजुगेशन फंजाई कहते हैं। और इसमें सिंपल होता है ऊगैमस फंजाई, क्योंकि इसमें ऊगैमी पाया जाता है। चलो एक एक करके देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखो फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस, ये जो देख रहे हो भाई पहला नंबर पर जो फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस है, ये पोटैटो आलू का आलू बना दिया। ये फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस है, आलू को खा खा के ठिकाना लगा देता है। और आलू जो देखते हो ना सड़ा गला हुआ, ये बिकॉज ऑफ द फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस। और ये है म्यूकर एल्बिडो म्यूसिडो, म्यूकर म्यूसिडो। तो ये इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जब उसे माइक्रोस्कोप में तुम लगा के देखोगे तब तुम्हें नजर आएगा कि ये कैसा दिखता है इन रियलिटी। अगर उसका अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में लगा के उसका फ्रूटिंग बॉडी को देखोगे, फ्रूटिंग बॉडी इससे रिलेटेड अपने को कई बार क्वेश्चंस आता है फ्रूटिंग बॉडी से रिलेटेड। तो इसमें क्या क्या है, स्पोरेंजियम, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एरियल स्ट्रक्चर है, पहले ये तो जानते ही इसको हाइफा कहते हैं, जो नीचे में लेटा हुआ है। जब इसको फ्रूट का फॉर्मेशन करना होता है तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये जो हाइफा जो कि ऊपर की ओर मूव कर रहा है इसे कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, ये ऊपर, और ऊपर में जो ये राउंडेड स्ट्रक्चर है जिसमें कि पूरा का पूरा ऑक्युपाई करेगा कॉल्यूमेला, और ये है मेन रूप से स्पोरेंजियोस्पोर जो कि स्पोरेंजियम के अंदर रहता है और अपना काम मतलब यही इसी से ज़्यादा का ज़्यादा ये ग्रो करता है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है, यही इसका स्ट्रक्चर है जिससे कि ये प्रोपेगेट करता है। अब ये जो देख रहे हो अपना पोटैटो लीव्स है, तो तुम लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट पोटैटो जो कि खास करके अगर कभी विलेज में विजिट किए हो जहाँ पर कि पोटैटो का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर ये पोटैटो लीफ देखे होगे, और उसके पीछे में देखना या उसके ऊपर में भी ऐसा ऐसा दाग लग जाता है, दाग वाइट दाग देखे होगे, यहाँ पर बहुत होता है। सो रिप्रोडक्शन इज बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग उसे कहते हैं जहाँ पर गैमिट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, देन दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे, जहाँ पर कि मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का इन्वॉल्वमेंट होगा। डन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्स विच मे बी फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। अब यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लैजिला के द्वारा होता है, स्पोर के द्वारा होता है, एसेक्सुअल स्पोर जिसे हम लोग कहेंगे। अब ये एसेक्सुअल स्पोर फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है और एफ्लैजिलेटेड भी हो सकता है। बोले तो इसमें फ्लैजिला हो भी सकता है और फ्लैजिला नहीं भी हो सकता है, लेकिन रिप्रोडक्शन तो होगा एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई, लेट अस सी। ये जो नीचे में जो ग्राउंड में जो देख रहे हो स्ट्रक्चर इसे राइजोइड्स कहते हैं। ये देख लिए स्पोरेंजियोफोर, ये एक अलग फिगर है। हम अलग एक ही चीज का या अलग अलग स्पीसीज का हम लोग कई सारा, इवन तुमको पता है कि हम लोग 3D डायग्राम भी देखते हैं, 2D मॉडल्स भी देखते हैं, 3D मॉडल्स देखते हैं, ताकि अपना हर चीज क्लियर हो जाए, एक भी जगह कहीं पर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर समझने में यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ तो नीट के एग्जाम में या 12th 11 के एग्जाम में जाके हम लोग गलती कर सकते हैं, और अपना अधिकार है 100% बनाने का, और 100% तभी बनाएंगे ना जब 100% सीखेंगे। सो वी हैव टू स्टडी वेल। मूव। द फ्लैजिलेट स्पोर्स और जू स्पोर्स आर ऑफ टू काइंड्स, यूनिफ्लैजिलेट एंड बायफ्लैजिलेट। अब इसमें जो स्पोर होगा ये दो प्रकार का होगा, एक होगा यूनिफ्लैजिलेट, यूनी बोले तो 1, और बायफ्लैजिलेट बाय बोले तो 2। नाम से ही लग रहा है यहाँ पर सबका सब नाम में ही छिपा हुआ है।
तो इसका जो स्पोर्स होगा, फ्लैजेलेट स्पोर को जू स्पोर भी कहते हैं, तो इसका जो स्पोर होगा ये 2 प्रकार का होगा। मतलब यहाँ पर एक यूनिफ्लैजेलेट हो सकता है, बायफ्लैजेलेट हो सकता है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। द यूनिफ्लैजेलेट जू स्पोर्स में है एंटेरियरली और पोस्टेरियरली फ्लेश्ड विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजेलम। हम लोग फ्लैजेला 2 प्रकार का देखे थे, एक देखे थे विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजेलम और दूसरा फ्लैजेला देखे थे टिंसेल टाइप ऑफ फ्लैजेलम। तो विप्लैश टाइप क्या होता है? विप्लैश उसे कहते हैं जो प्लेन होता है। ये जो देख रहे हो ये विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजेला है। जैसे चाबुक होता है ना, कोड़ा, पहले के समय में घोड़ा को भगाने के लिए लकड़ी में रस्सी बांध के, जोरदार वाला रस्सी बांध के जो मारा करते थे। अंग्रेज के टाइम में तुम लोग अगर अंग्रेज के जमाने का सिनेमा वगैरह देखे होगे या अंग्रेज का सीन, तो इंडियंस को उसी से मारा करता था, है ना, रस्सी जो बंधा हुआ रहता आगे में। तो वही कोड़ा के डिजाइन का, कोड़े के डिजाइन का होता है, इसीलिए उसको विप्लैश कहते हैं। और टिंसेल, ये जो देख रहे हो ना ये स्ट्रक्चर, ये विप्लैश टाइप ऑफ है, विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजेलम है। वही अगर उसमें ऐसे 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 मतलब रुखरा अगर होता है तो उसे हम लोग टिंसेल टाइप ऑफ फ्लैजेलम कहते हैं। ठीक है, टिंसेल टाइप। तो ये जो है, जो इसमें पाया जाने वाला है फाइकोमाइसीटीज में, ये विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजेलम होता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलावट नहीं होता। नाउ कमिंग टू द बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर्स हैव वन फ्लैजेलम इज विप्लैश टाइप एंड अदर इज ऑफ टिंसेल टाइप। जहां पर कि बाइफ्लैजेलेट होता है फाइकोमाइसीट में, जहां पर यूनिफ्लैजेलेट होता है तो वो विप्लैश टाइप होगा, लेकिन अगर बाइफ्लैजेलेट होता है तो वहां पर एक होगा विप्लैश टाइप और दूसरा होगा टिंसेल टाइप। तो यहां पर जो ये देख रहे हो ये हो गया टिंसेल टाइप, ये हो गया विप्लैश टाइप। अब ये छोटा सा जीव है, इसका कौन सा एंटीरियर कौन सा पोस्टीरियर तो पता नहीं है, ऐसे इसमें दे दिया रहता है कि एंटीरियर में ये होगा, पोस्टीरियर में ये होगा। लेकिन अब छोटा सा जीव है, जीव भी क्या करते, प्लांट से, फंगस है, प्लांट्स भी नहीं फंगस है। अब उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर तो हम उसको कहेंगे ना जिसमें कि माउथ होगा खाने के लिए, एनस होगा निकालने के लिए। इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर कैसे कहेंगे कि कौन सा एंटीरियर है कौन सा पोस्टीरियर है। इसीलिए बस इतना समझ जा। सो बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर मे बी ऑफ 2 काइंड्स, कौन कौन? पियर शेप्ड और पाइरिफॉर्म विथ एंटीरियरली प्लेस्ड फ्लैजेला एंड आर नोन एज द प्राइमरी जूस्पोर। जिसका एंटीरियर साइड में फ्लैजेला होगा, भाई जिधर उभरा हुआ होगा उधर फ्लैजेला होगा। हाँ, तो एंटीरियर साइड में पाइरिफॉर्म, ये पियर शेप्ड होगा या पाइरिफॉर्म होगा। और आगे की तरफ पियर, नाशपाती, नाशपाती जो इतना बड़ा होता है ग्रीन कलर का, एप्पल तो गोल गोल होता है ना। रुको, तुम लोग कुछ लोग नहीं देखा होगा, 1 मिनट रुक जाओ, हम दिखलाने की कोशिश करते हैं। विजिबल नाउ, कैन यू सी मी? कैन यू सी मी बच्चों? माई डॉक्टर्स, माई फ्यूचर डॉक्टर, कैन यू सी मी? चल देख लो, ये जो देख रहे हो इसे ही नाशपाती कहते हैं, पियर्स। तो ये जो होता है ना इसका ऐसा ही होता है, और यहाँ पर इसका डंठल लगा हुआ है, पेडंकल। ठीक है, ये देख लो आगे से, ये है इसका एंटीरियर साइड। तो यहाँ पर थोड़ा देख के लगता है कि ये एंटीरियर ही है पोस्टीरियर है, लेकिन जो दूसरा डिजाइन का होगा उसमें देख के ये थोड़ी लगेगा कि ये एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है, नहीं लगेगा ना। चलो दूसरा वाला देख लो, ये दूसरा वाला उससे सुंदर है थोड़ा सा, लेकिन ये खराब है थोड़ा सा, ये दाग लग गया है, कोई फंगस वगैरह लग गया होगा इसमें भी। क्या करोगे, कुछ ऐसा ही होता है। ये पीछे का सीन है, ये आगे का सीन है, ये एंटीरियर साइड, ये है पोस्टीरियर साइड। तो इसमें जो फ्रूट है उसका डंठल लग गया, ठीक से नहीं दिख रहा क्या? अब दिख रहा है, ले आगे की ओर घुमा दिए हैं। अगर तुम लोग एचडी में देखोगे इससे, तो एचडी में देखोगे तो लगेगा इसका जो डंठल है ना फ्लैजेला वो बाहर निकला हुआ है, बिकॉज दिस इज द 3D मॉडल। ठीक है, यू कैन सी, या 3D मॉडल में यही है कि किसी भी तरीके से देख सकते हो, दिस इज एंटीरियर, यू कैन सी, इसे बाहर निकाल सकते हैं। अगर 3D में करके देखोगे, एचडी में अगर देख रहे होगे तो ये तुम्हारा बाहर आने वाला स्क्रीन से यूं रहा बाहर। ठीक है, ये मेरे हाथ में है, ये माउस से कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन टच नहीं है, अदरवाइज स्क्रीन से भी टच करके कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पियर्स। ओके, तो इसी डिजाइन का होता है जो एंटीरियरली प्लेस्ड फ्लैजेला होता है एंड आर नोन एज द प्राइमरी जूस्पोर। इसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी जूस्पोर। ओके,
नाउ कमिंग टू द क्लास फाइकोमाइसिटीज एंड द सेकेंड वन जो कि बीन शेप्ड होता है, बीन शेप्ड विथ फ्लैजेला इंसर्टेड इन द ग्रूव ऑन द लेटरल साइड एंड आर कॉल्ड द सेकेंडरी जूस्पोर। जो पियर शेप्ड था उसमें क्या था, प्राइमरी जूस्पोर। जो पियर बीन शेप्ड होता है, बीन बीन देखे होगे तुम लोग, सभी को देखे होगे, खाए भी होगे बीन। तो बीन का जो सीड होता है उसी में एक टिंसल टाइप होगा, एक विप्लास टाइप होगा। तो जो इस तरीके का होता है ना बीन शेप्ड, उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी जूस्पोर। ओके, और इसमें दो दो को रहता है और डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग इस तरीके से मूव करता है एंटीरियर साइड में, जिसमें कि जिधर की टिंसल टाइप ऑफ फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है। मूव द नॉन फ्लैजेलेट स्पोर्स आर, अब ये तो हो गया जिसमें कि फ्लैजेला होता है, तो फ्लैजेला होता है तो हम लोग इसको जू स्पोर बोलेंगे। अब है कि कुछ होता है कि नॉन फ्लैजेलेटेड स्पोर्स भी होता है। अपने को नाम याद रखना है, ठीक है मिस्टर आर्यन, नाम को याद रखना है, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। ये देखने में छोटा है, मतलब बड़ा खतरनाक है ये। अच्छा, तुम लोग को कई बार लगता होगा ये घास पात फंगस फंगस पर के क्या लेना देना है डॉक्टर को, कई बार ऐसा लगता होगा ना कि क्यों पूछता है। मतलब पहले मुझे भी लगता था जब डॉक्टर बना रहा है इंसानों का तो जूलॉजी पढ़ना चाहिए, जूलॉजी से क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये बोटनी से क्यों क्वेश्चन पूछता है। लेकिन बाद में समझ में आया कि बोटनी ही तो है बीमार करने वाला। बैक्टीरिया को किस सेक्शन में रखे हैं, बोटनी सेक्शन में रख दिए। फंगस को किस में रख दिए, बोटनी सेक्शन में रख दिए। सॉरी, जो जेनेटिक्स है उसको भी बोटनी सेक्शन में रख दिए। तो जो भैया बीमार करने वाला है इंसानों को, बोटनी सेक्शन से ही तो बिलोंग करता है। फंगस कितना बीमार करता है इंसान को, देखते हो ना, इसीलिए फंगस को भी पढ़ना जरूरी है। बोटनी सेक्शन का हर चीज पढ़ना जरूरी है बिकॉज ऑफ दिस। और इसीलिए एग्जाम में, नीट के एग्जाम में ये भी बोटनी सेक्शन पूछता है। और ये छोटा सा देखने में लगता है, भले ही अपने आंखों से ना देखे, लेकिन लास्ट क्लास में याद करो बताए थे कि फंजाई का मोर देन 1 लाख ऑफ स्पीसीज आर प्रेजेंट। ऐसे हम लोग तो इंसान है, बहुत ही शैतान है। क्या होता है कि फंगस को भी नहीं छोड़े, उसको भी यूज कर लेते हैं हम लोग, बस मौका मिलना चाहिए। जैसे वो दारू बनाने में, अल्कोहल बनाने में इसको यूज करते हैं ना, ब्रेड बेकिंग वगैरह में, या केक वगैरह जो बनाते हैं बर्थडे वाला केक, उसमें भी तो उसी ईस्ट को मिलाया जाता है, मतलब इसी का प्रोडक्ट है। मशरूम को तो खा जाते हैं सीधा, कल के दिन, कल नहीं क्लास हुआ था, परसों के दिन तुम लोगों को दिखलाए थे कि मशरूम को खा जाते हैं क्या। ऐसे मेरे मशरूम का नाम आने के साथ मेरे मुंह में पानी आने लग जाता है, काफ़ी टेस्टी लगता है, तुम लोग खाए होगे तो। ऐसे जो मैनुअली प्रोड्यूस्ड किया जाता है फार्म में तो वो उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं होता। तो मेरे तरफ क्या है कि वो वाइल्ड होता है, इन वाइल्ड, जब जब बारिश हुआ करता है तब तब वो मिला करता है, मतलब प्रोडक्शन क्या उसको बोलते हैं, बिजनेस के लिए नहीं, ऐसे नेचुरली जो अपने आप होता है जंगली में, वाइल्ड में, तो वो काफ़ी टेस्टी लगता है। ओके, अब बाकी तुम लोग तो खाए ही होगे जो मार्केट में सेल होता है। ओके, तो नॉन फ्लैजेलेटेड स्पोर्स भी कुछ होता है इसमें, जैसे स्पोरेंजियोस्पोर। तो स्पोरेंजियोस्पोर को हम लोग एप्लानोस्पोर भी कहते हैं, इसमें कोई फ्लैजेलम नहीं रहता। इसमें क्या होता है, डेवलप इन ए स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियोस्पोर एंड ऑल्सो नॉन एज एप्लानोस्पोर, डेवलप इन द स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम में डेवलप करता है। इन सम द हाइफा में डायरेक्टली प्रोड्यूस थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स नॉन एज द क्लेमाइडोस्पोर्स, कुछ थिक वॉल्ड। देखो ओइडिया, यहाँ पर ऊपर की ओर ओइडिया बन रहा है, ये हाइफा है, ऊपर की ओर ओइडिया बन रहा है। डन। यहाँ पर देखो ये हाइफा है, जैसे ये हाइफा जा रहा है ना, देखिए हाइफा है, माइसेलियम का हाइफा, एक यूनिट को माइसेलियम, बहुत सारा जब यूनिट होता है उससे माइसेलियम कहते हैं, लेकिन जब एक ही रहता है उसको हाइफा कहते हैं। तो क्या होता है, ये बीच वाला स्ट्रक्चर ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेता है, रेसिस्टेंट बॉडी बना लेता है एडवर्स सिचुएशन से बचने के लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेमाइडोस्पोर। क्या है ये, क्लेमाइडोस्पोर। रेस्टिंग स्टेज है, जैसे फ्रॉग को तुम लोग बरसात के दिन में फ्रॉग को देखते हो टर टर करते हुए, गर्मी के दिन में देखते हो बेचारा कहाँ गया, गर्मी के दिन में तो मर जाएगा ना वो जल के। इसीलिए क्या होता है, मिट्टी के नीचे, पानी के नीचे घुस के रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। एक सीजन में, कुछ सीजन में हिबरनेशन होता है, कुछ सीजन में एस्टिवेशन होता है। तो भैया तुम लोग थोड़ा सा सर्च कर लेना कि किस सीजन में विंटर स्लीप को क्या कहते हैं, तुम लोग के लिए थोड़ा सा होमवर्क है,
ऐसे हम तो बताएंगे ही, जब चलने लग जाएगा सारा डिटेल, सारा चीज को बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा तुम लोग भी अगर सर्च कर लोगे तो थोड़ा ज्यादा सीख जाओगे। तो तुम लोग को दो टर्म हम लोग दे देते हैं। हिबरनेशन क्या होता है, दो टर्म है हिबरनेशन। होमवर्क है ये, तुम लोग कॉपी में लिख सकते हो। और हाँ, जब पढ़ने के लिए बैठो ना, थोड़ा सा कॉपी लेके बैठा करो ताकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख सको। एक होता है हिबरनेशन और दूसरा होता है एस्टिवेशन, ठीक है। तो इस दोनों को सिलेक्ट करके सर्च करके बढ़िया से पढ़ के मुझे अगले क्लास में बताओगे, मतलब कल। ओके, होगा। आगे बढ़ते हैं। एक है हिबरनेशन, दूसरा है एस्टिवेशन। लेट अस मूव। अब हम लोग की बारी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है। इन oomacetes it occurs by the production of gametangia, that is oogonia and antheridia। यहाँ पर गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमन बींग्स का जो रिप्रोडक्शन है, जो तुम लोग अगर नहीं देखे होगे, अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो 7 बजे से क्लास 12 का क्लास होता है सेकेंड ईयर का। तो उसमें रिप्रोडक्शन, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ चल रहा है और कल होगा उसका लास्ट क्लास। उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट होगा। मतलब है कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कंप्लीट हो गया, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट हो गया है। तो थोड़ा सा देख लेना, नॉलेज होगा। नॉलेज होना बुरी चीज़ नहीं है, नॉलेज जितना होगा उतना अच्छा है। नीट को पास करना उतना ही ज़्यादा है। ऐसे भी तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेल में ह्यूमन बींग्स का भी अगर बात करते हैं तो जो मेल में होता है उसे ओवम कहते हैं, और जो सॉरी उल्टा बोल दिए, जो फीमेल में होता है उसे ओवम कहते हैं, और जो मेल में होता है उसको स्पर्म कहते हैं, राइट। अब इस केस में देखो ऊगोनिया, ऊगोनिया फीमेल के केस में ऊगोनिया कहलाता है, ठीक है, जिसका साइज बड़ा होता है। ये जो बड़ा वाला जो देख रहे हो ना, बड़ा साइज का, इसे ऊगोनिया कहते हैं। ये है, इसको ऐसे, ये सिंबल है, फीमेल को ऐसे दिखलाते हैं, मेल को ऐसे दिखलाते हैं, ठीक है। और मेल को एंथ्रीडियम कहते हैं। सिंबल भी थोड़ा सा याद रख लेना तुम लोग। तो जो जैसे ह्यूमन बींग्स में भी जो ओवम ओवम होता है या एग होता है, वो बड़ा साइज का होता है, ठीक है। और जो मेल ऑर्गन का स्पर्म होता है वो काफी छोटा होता है। तो यहाँ पर जो केस देख रहे हैं, ये है ऊगोनियम। ऊगोनियम का एपिक्यूलस है, इसी के अंदर ऊ स्पोर प्रेजेंट रहता है। दिस वन इज द, यह है इपीस्पोर, यह है इंडोस्पोर, यह है ऊप्लास्ट, मतलब इसके अंदर जो लिक्विड लिक्विड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद है लिपिड ग्रेन्यूल्स, ये सारा जो देख रहे हो, और ये है न्यूक्लियर स्पोर्ट। तो ये हो गया अपना ऊगोनियम, फीमेल स्ट्रक्चर, और ये हो गया एंथ्रीडियम जो छोटा सा बगल में लगा हुआ है। अब फर्टिलाइजेशन ट्यूब क्या होता है कि अब ह्यूमन बींग्स के जैसा तो कुछ होने वाला है नहीं, या जानवरों के जैसा तो कुछ होने वाला है ही नहीं, तो बस एक ही में होता है, एक ही प्लांट बॉडी में मेल फीमेल बनता है। अब जैसे ये मान लो ये फीमेल है, ये मेल है, आके चिपका तो बगल में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे कि फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहते हैं। अब मेल से, मतलब एंथ्रीडियम से वो मेल गेमेट निकलता है, उसी ट्यूब से होते हुए फीमेल में घुस जाता है और कर देता है फर्टिलाइजेशन। दोनों न्यूक्लियस बनता है, मिलता है, मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस मिलता है, हो जाता है फर्टिलाइजेशन, काम तमाम, जायगोट बन गया, है ना। अब हम लोग आते हैं, अब थोड़ा सा ये लाइफ साइकिल देखते हैं। अभी तक जो पढ़े, जो बात बोले, उसको थोड़ा सा देखना भी जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस साइड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस साइड। देख ले, ये है अपना क्या है, हाइफा। हाइफा है, और हाइफा जो ग्राउंड के नीचे, ग्राउंड है ये, ग्राउंड के ऊपर में हाइफा, ग्राउंड के नीचे में हॉस्टोरियम बना रहता है। रूट लाइक स्ट्रक्चर को कह सकते हैं, ऐसे वैसा तो होता नहीं है कुछ, इसमें रूट लाइक कुछ तो बनता नहीं, इसलिए हॉस्टोरियम कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें कुछ प्राइमोडियम और फ्रूटिंग बॉडी बन जाता है, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होता है और प्राइमोडियम और फ्रूटिंग बॉडी बन जाता है। अगर सिचुएशन बहुत अच्छा है, फेवरेबल कंडीशन है, एसेक्सुअली प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि एसेक्सुअली बहुत फास्ट ग्रो करता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअली प्रोडक्शन करता है। तो अगर फेवरेबल कंडीशन है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ऊपर में हॉस्टोरियम के पास में, और नीचे में ऐसा बनेगा। उसका फिर कोनिडियम का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोनिडियम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वही जर्मिनेट करके एप्रिसोरियम बनाएगा, जो पहला स्ट्रक्चर बनेगा, और उसका आगे चल के हाइफा बन जाएगा, नया प्लांट बन गया। बहुत ही सिंपल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत ही आसानी से हो जाता है।
लेकिन वही अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्या होगा, इसमें क्रॉस का फॉर्मेशन होगा। ये स्ट्रक्चर कुछ ऊपर की ओर ऐसे बढ़ेगा, फाड़ता हुआ चीरता हुआ ऊपर की ओर निकलेगा, ऐसे करके देखना। असम में बहुत सारा फंगस होता है, फर्न वगैरह होता है, दिखलाएंगे तुमको। जिस समय खास करके जब विवेकानंद विद्यालय के स्टूडेंट जो होंगे या जो लोकल डिगबोई के स्टूडेंट होंगे, बहुत चीज़ तुम लोगों को प्रैक्टिकली भी दिखलाएंगे। संडे संडे यहाँ पर जो क्लासेस होगा, और जो दूर का है वो तो बस वर्चुअली ही देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, ये लास्टली दोनों न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, N+N न्यूक्लियस है। फिर थायरियोथीसियम का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कि एक बनाएगा मेल, दूसरा बनाएगा फीमेल। फिर स्कूटिलम, ये बाहर वाले स्ट्रक्चर को स्कूटिलम कहते हैं, जो कि बायन्यूक्लिएट एस्कस होता है। उसके बाद एस्कोस्पोर्स, फिर एप्रोस्पोर, फिर इस तरीके से फिर ये जर्मिनेट करके बना देता है एक न्यू प्लांट का। दिस इज द मेन पोर्शन। हो गया, बहुत है, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं जितना भी बात है, क्योंकि थोड़ा रिटन फॉर्म में भी होना चाहिए अपने पास। इन जाइगोमाइसीट्स टू जेनेटिकली डिफरेंट हाइफा मीट। यहाँ पर क्या होता है, टू जेनेटिकली डिफरेंट हाइफा, बोले तो एक मेल हाइफा एक फीमेल हाइफा, ऐसे कहने का है। देखने में भी दोनों सेम सेम रहता है, सब कुछ दोनों का सेम रहता है, कोई अंतर नहीं रहता। बस ऐसे ही एक मेल के जैसा बिहेव करता है और एक फीमेल के जैसा बिहेव करता है, इसलिए टू जेनेटिकली डिफरेंट हाइफा फॉर्म स्वेलिंग एंड आर ग्रेजुअली कट ऑफ फ्रॉम द हाइफा बाय सेप्टेशन। अब क्या है, दोनों में थोड़ा सा फूल जाता है और बीच में सेप्टा बन के फट जाता है। आफ्टर फ्यूजन द वॉल बिटवीन देम डिजॉल्व, जब दोनों फ्यूज करता है तो बीच का वॉल डिजॉल्व कर जाता है। न्यूक्लियाई फ्रॉम द टू स्ट्रैंड यूनाइट टू फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस। अब दोनों का न्यूक्लियस आपस में मिलेगा, फ्यूज करेगा, बोले तो फर्टिलाइजेशन करेगा, और डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि यहाँ पर N+N मिलके हो गया 2N, डिप्लॉयड हो गया। दिस मल्टीन्यूक्लिएट सेल forms the zygote which remain for several months as the zygospore, that is thick wall। अब ये जो हुआ मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा डिप्लॉयड वाला। अब ये महीनों तक रहेगा, कई महीना तक रह जाएगा, तब तक इंतजार करेगा जब तक कि फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। फेवरेबल बोले तो रेनी सीजन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा बस ग्रो कर जाएगा। क्या है, देख लो, जो बात बोले मतलब जो बात यहाँ पे लिखा हुआ है, अब उसे बिल्कुल आर्यन रॉय वो थियोरिटिकली बोले थे, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आया। अब इसे पिक्चर के रूप में देखो तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहां से स्टार्ट है, चल यहां से देख लो, इस जगह से है। क्या हुआ देखो, एक मेल के जैसा बिहेव किया, एक फीमेल के जैसा बिहेव किया, दो, और इसके आगे में थोड़ा सा प्रोड्यूबरेंस हुआ, फूलना स्टार्ट किया, देख रहे हो, थोड़ा सा फूलना स्टार्ट किया, धीरे धीरे दोनों सट गया, मेल फीमेल सट गया। फिर बीच में जो है गैमेटोगोनियम का फॉर्मेशन हुआ, बीच में गैमेटोगोनियम का फॉर्मेशन हुआ, दोनों का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज किया, दोनों का न्यूक्लियस, मेल और फीमेल न्यूक्लियस सेल का आपस में फ्यूज किया। फ्यूज करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, जायगोट आगे करके ग्रो करेगा और बन जाएगा जायगोस्पोर। जायगोस्पोर ये जो है काफी स्टेबल रेसिस्टेंट बॉडी है, महीनों तक इंतजार करेगा फेवरेबल कंडीशन का। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन हुआ उसमें जर्मिनेशन होगा, मियोसिस होगा, न्यू स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यू प्लांट बन जाएगा, न्यू हाइफा बन जाएगा। और इसी तरीके से भैया ये साइकिल चलते रहता है। ठीक है, आर्यन रॉय क्लियर हो गया, फिर से बताना पड़ेगा, आप बता दो। आर्यन रॉय कंप्लीटेड, ठीक है, गुड, वेरी गुड। जिसको भी समझ में नहीं आए दोबारा पूछ लो, बताएंगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि अगर कंफ्यूजन रहा, जैसे कि हम इस स्लाइड को बनाने में, सारा मटेरियल्स को तैयार करने में 100% अपना दे रहे हैं, वैसे ही तुम्हें भी 100% देना है, ताकि 100% मार्क्स आए। बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 आना चाहिए। नाउ कमिंग टू द सैक फंजाई, डेट इज एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज को हम लोग सैक फंजाई भी कहते हैं। क्या होता है ये, मल्टी सेलुलर में बी यूनिसेलुलर, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट। नॉर्मली ये मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन कभी कभी ये यूनिसेलुलर हो सकता है, हल्का फल्का, सिर्फ ईस्ट ही है जो यूनिसेलुलर होता है। ये जो देख रहे हैं ना, यही है।
तो ये है मल्टी सेल्यूलर होता है, कई सारा सेल का बना हुआ रहता है। नेक्स्ट ये क्या होता है, सेप्रोट्रॉप्स होता है, मरा हुआ जीव जंतु के ऊपर ग्रो करता है, या पारासिटिक भी होता है, किसी दूसरे के ऊपर पारासाइट के रूप में ग्रो करता है, या कोप्रोफिलस होता है। कोप्रोफिलस उसे कहते हैं जो लेटरिन वगैरह को खाता है, विस्टा फीकल मटेरियल्स को खाता है। अब जरूरी नहीं, फीकल मटेरियल तो किसी के भी फीकल मटेरियल को फीकल मटेरियल ही कहते हैं। जैसे गोबर गाय का लेटरिन, तो गाय के लेटरिन को थोड़ा बढ़िया से गोबर बोला जाता है, हाँ, या कौ डंग, बढ़िया से उसके लिए गाय के लेटरिन के लिए बढ़िया सा टर्म यूज है कौ डंग। नहीं तो अगर लेटरिन बोल दिए तो थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हें पता है कि बहुत सारे लोग मतलब इंडियन कल्चर में, हिंदू में पूजा जाता है, उसको शुद्ध माना जाता है, तो इसीलिए गाय का लेटरिन बोलना सेफ नहीं है, खराब लग सकता है किसी को, इसीलिए बेटर टू यूज द टर्म कौ डंग। ओके, सो सेप्टेट माइसेलियम, सेप्टा और पोरस। यहाँ पर जो माइसेलियम होता है ना, जैसे कि माइसेलियम है तो बीच में रहता है ना, याद है जब हम लोग पढ़ रहे थे हाइफा, तो माइसेलियम जो होता है ना सेप्टेट होता है, मतलब बीच में पोर्स प्रेजेंट रहता है। दो प्रकार का हम लोग पोर पढ़े थे ना, एक पढ़े थे जैसे ये है, एक पढ़े थे सिंपल पोर, ऐसा था। तो इसमें सैक फंजाई में बोले तो एस्कोमाइसिटीज में सिंपल पोर पाया जाता है। एक दूसरा टाइप ऑफ पोर भी हम लोग देखे थे, ऐसा करके बना हुआ था, याद आ रहा है कुछ, इसे हम लोग बोले थे डोली पोर। तो एस्कोमाइसिटीज में डोली पोर नहीं, सिंपल पोर होता है, इस तरीके वाला। मेरे से ढक गया, चलो देख लो, ये जो नीचे में देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर यही है, सिंपल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एस्कोमाइसिटीज में जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे, कोनिडिया के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया, कोनिडिया के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली ऑन कोनिडियोफोर ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस न्यू माइसेलियम। एक्सोजीनियसली दो प्रकार का होता है, इसके पहले हम लोग देखे थे इंडोजीनियसली। मान लो कोई फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडी, अगर इसके अंदर में स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, देन दिस टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इज नोन एज इंडोजीनियसली। लेकिन यहाँ पर भैया क्या हो रहा है, देखो बना कोल्यूमेला डिजाइन का, और इस तरीके से बना, अब इसके ऊपर में बाहर की तरफ बन रहा है, एक्रोपीटल ऑर्डर में बाहर की तरफ स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है कोनिडिया का, इसीलिए ये एक्सोजीनियसली कहते हैं। एक्सोजीनियसली कोनिडियोफोर ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस न्यू माइसेलियम। और ये जो एक एक स्पोर बन रहा है ना, एक एक स्पोर फेवरेबल कंडीशन आएगा, बिखर जाएगा, बिखरने के बाद जहां जहां गिरेगा प्रत्येक फेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर जाएगा और न्यू माइसेलियम का फॉर्मेशन कर देगा। यही तो है कमाल इसका। ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्लाज्मोगेमी के द्वारा होता है, जिसमें कि डायकैरियोन फेज का फॉर्मेशन होता है। मतलब प्लाज्मोगेमी दो सेल फ्यूज करता है, उसका डायरेक्टली फ्यूज कर जाता है। अब जैसे प्लाज्मा तो उसका फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, लिक्विड पार्ट फ्यूज कर जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस कुछ समय के लिए तुरंत में फ्यूज नहीं करता, इसीलिए n+n के बोले तो डायकैरियोन दो न्यूक्लियस के फेज में रहता है। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिया बाद में होता है। उसके बाद क्या होता है, जब फ्यूजन हो गया तो मियोसिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर। यहाँ पर मियोसिस होता है और फॉर्मेशन करता है एस्कोस्पोर का, जो कि 4 से 8 हैप्लॉइड होता है, प्रोड्यूस इंडोजीनियसली। एस्कोस्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है इंडोजीनियसली, इसको एस्कोकार्प, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहता है, ठीक है, जिससे कि एस्कोकार्प, जहां पर एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब फ्रूटिंग बॉडी को इसको एस्कोकार्प कहते हैं, इसी के अंदर इंडोजीनियसली स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अभी वहां पर देखें क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सोजीनियसली प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होगा। ऐसा और भी डिजाइन होता है, देखेंगे आगे चल के, ठीक है। एंड इट गिव्स राइज टू न्यू माइसेलियम, और ये न्यू माइसेलियम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है बच्चों। अब ये डिटेल स्ट्रक्चर यहां पर देख लो, लाइफ साइकिल एस्कोमाइसिटीज का जो बोले थे, ये इस तरीके का होता है बना हुआ फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, ये ओरिजिनल फिगर से लिया गया है। अब देखो कटिंग है, ये इस तरीके से जो बना हुआ रहता है। फिर यहाँ पर जो फ्यूजन होता है ना दो के बीच में, इसी में जैसे ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसी में एंथ्रीडियम आर्किगोनियम दोनों रहता है मेल स्ट्रक्चर, और इसी में क्रोजियर फॉर्मेशन का रहता है, इसी बीच बीच में रहता है, ठीक है, इसी बीच में ये बना हुआ रहता है,
सारा स्ट्रक्चर्स। तो इसी बीच में यहीं पर क्रोजियर का फॉर्मेशन हुआ है। क्रोजियर फॉर्मेशन इस तरीके से, ठीक है। और ये देखे होगे, ये आसानी से एस्कोमाइसिटीज तुमको काठ वगैरह पे गोल गोल हुआ हुआ देखे होगे, आसानी से नजर आता है। आसाम में तो बहुत नजर आता है, मेरे घर में भी है, मतलब घर में नहीं, मेरे घर में वो पेड़ कटा हुआ रखा हुआ है पीछे में, वहीं पर हुआ है। ऐसा मत समझ लेना मेरे घर में हर जगह हो गया। जब भी घर बोलूँ ये अंडरस्टूड समझ के रखो, घर के बाहर में, ओके। मेरे घर में कैसे हो जाएगा, घर के बाहर में, ओके। जो लोकल पार्क है मेरा, मतलब पर्सनल पार्क डिजाइन का, उसी में सब्जी भी होता है, फूल भी होता है और मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, तो उसी में ये है। तो इसी में क्या होता है कि क्रोजियर में n+n का फेज बनता है, फिर कैरियोगेमी होता है, 2n बनता है, उसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है और 1 से 2 सेल, फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन 4 का फॉर्मेशन हुआ और न्यूक्लियस हो गया हैप्लोइड, यहाँ जो स्ट्रक्चर देख रहे हो। फिर उसी से ग्रो करके आगे बनता है, फिर आगे ग्रो करता है, मेल एंड फीमेल कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन होता है, मतलब कुछ मेल के जैसा कुछ फीमेल के जैसा बिहेव करता है। और यहाँ पर ट्राइकोगाइन का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर से डाइकैरियोन n+n, और उसके बाद ये ग्रो करके एक न्यू फ्रूटिंग बॉडी का, न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है बच्चों, ये सभी कुछ का पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ रहता है। अभी नहीं मिलेगा, जब क्लास खत्म हो जाएगा तब इसका पीडीएफ दिया जाएगा। दूसरा है नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ फेसबुक ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। तो फेसबुक में भी ज्वाइन कर लेना, प्लस टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में क्या होता है, इस जो क्लास पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ दिया जाएगा। जो फेसबुक ग्रुप है वहां पर डेली क्विज डिजाइन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन रहता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना होता है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, हमारी एम है स्लो एंड स्टडी विन द रेस। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन उसमें डालते हैं, बस एक क्वेश्चन डालते हैं ताकि अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट हो जाए। तो फेसबुक ग्रुप में हो जाना, और फेसबुक ग्रुप NTA NEET 2021 करके नाम है उस ग्रुप का, तुम उसमें शामिल हो जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ग्रुप में शामिल हो जाओ, सारा प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसको अच्छे तरीके से पहले तुम्हें अटेम्प्ट करना है, जब बन गया तो अच्छी बात है, नहीं भी बना है तो कल के दिन फिर से दूसरा क्वेश्चन आएगा और इसका आंसर दिया जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि डेली क्विज होता है फेसबुक ग्रुप में, इसलिए फेसबुक ग्रुप में आ जाना। ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम? लेट अस मूव, प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम लोग एस्कोमाइसिटीज में थोड़ा सा ईस्ट के बारे में जान लेते हैं। ईस्ट को सैक्रोमाइसिस सिरिविसी कहते हैं, ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम है सैक्रोमाइसिस सिरिविसी। ये क्या होता है? ईस्ट इज एम्प्लॉयड इन बेकरीज एंड ब्रूवरीज। बेकरीज में जहाँ पर केक वगैरह बनता है, ब्रेड वगैरह बनता है, तो ब्रेड बेकिंग में, केक बेकिंग में ईस्ट का यूज करते हैं, या तो ब्रूवरीज में यूज करते हैं जहाँ पर दारू बनाया जाता है, तुम लोग अच्छे से जानते होगे। कुछ तो मास लेवल पे बनाया जाता है वाइन, जिसको कि ब्रांडेड कहते हैं, और कुछ है लोकल लेवल पे बनता है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, कहीं पर चुलाई नाम है, कहीं पर हड़िया नाम है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम होता है, बट समझ रहे हो कि किसको कहते हैं, ठीक ना। तो किसके द्वारा बनता है? इसी के तरह बनता है, ईस्ट के द्वारा बनता है। काफी पॉपुलर है ये, है ना, बहुत सारा लोग दूसरी दुनिया में चला जाता है, सुनते हैं ऐसा। पेनिसिलियम नोटेटम इज एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलियम एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। एक है दूसरा इसी का ईस्ट का एस्कोमाइसिटीज का जो एग्जांपल है पेनिसिलियम नोटेटम, तो सबसे पहले बनाया गया था फ्लेमिंग के द्वारा इसी से। तो ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन होता है इसी से, पेनिसिलियम से बनता है, जो कि अलग अलग प्रकार के डिजीजेस से बचाता है, एंटीबायोटिक है। उसके बाद है न्यूरोस्पोरा क्रासा इज वाइडली यूज्ड फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिक रिसर्चेज। अब ये इसी क्लास से बिलोंग करता है, इसी से एस्कोमाइसिटी से, उसका नाम है न्यूरोस्पोरा क्रासा। न्यूरोस्पोरा क्रासा को ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि अगर बोटनी में रिसर्च किया जाता है, अगर प्लांट वगैरह के ऊपर रिसर्च किया जाता है तो इसी को लिया जाता है बलि का बकरा के रूप में। किसको लिया जाता है? न्यूरोस्पोरा क्रासा, याद रखना है। और एनिमल में अगर किसी को लिया जाता है तो सबसे पहले लिया जाता है ड्रोसोफिला को, इसलिए ड्रोसोफिला को ड्रोसोफिला कहते हैं, और न्यूरोस्पोरा क्रासा को ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ओके, ऐसे भाई ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम से तो बिलोंग कर ही नहीं रहा, ये तो किंगडम फंजाई से बिलोंग करता है, लेकिन नाम पड़ गया, क्या करोगे, नाम पड़ गया। पहले तो सबको इसको वही मानता था ना।
अब एक दूसरा है, बड़ा शानदार शानदार सुंदर सुंदर लुक है, देख रहे हो कैसा शानदार दिखता है। दिस इज मोरेल्स, माशाल्लाह। ऐसे मुझे ऐसा मिला नहीं, बस खाली फोटो में देख के ही या 3D मॉडल में देख के संतुष्टि किए हुए, तो हो सकता है तुम लोग इसको देखे होगे। बड़ा सुंदर दिखता है और बहुत महंगा बिकता है ये। मशरूम तो हल्का फल्का आसानी से मिल जाता है, 20 रुपया 30 रुपया में मशरूम मिल जाता है, जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस होता है, जो कॉमर्शियली विलेजेज में बनाए मतलब प्रोडक्शन किया जाता है, 20-25 रुपया में 100 ग्राम आराम से मिल जाता है। लेकिन भैया ये बड़ा महंगा है, हमको तो आज तक नहीं मिला। तो तुम लोग अगर देखे होगे कोई, अच्छा आर्यन के पास फेसबुक नहीं है, कोशिश करो बना लेने का। अभी के टाइम में सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहना चाहिए। कमिंग टू द, अच्छा ये जो है इसको मोरेल्स कहते हैं या मोरचल्ला कहते हैं, ठीक है। और ये है ट्रफल्स, तो यही इसी की बात बोल रहे हैं, ये इडेबल होता है, इसको खाया जाता है, ठीक है। ट्रफल्स ये इसको भी हम देखे नहीं है अपने इन आंखों से, देखने का मुझे नसीब 3D मॉडल में देखे हैं, बट इन ओरिजिनली मुझे देखने का नसीब नहीं मिला है। ओके, इसको तो देखे होगे, कल भी दिखलाए थे। आ जा भाई, क्यों इतना शरारत करता है। इसको तो जरूर देखे होगे, ग्रो करते हुए तो नहीं दिखलाए, देख कैसे एकदम देखे हो ना सभी कोई। ग्रो करते हुए नहीं देखे होगे, ये टाइम लैप्स के द्वारा बनाया गया है, कैमरा लगा दिया गया और टाइम को स्पीड में बढ़ा दिया गया। ऐसे थोड़ी होता है, एक बार ऐसा थोड़ी होता है, देख रहे हो। दिस इज द मशरूम ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। और सब मशरूम नहीं होता, ये आसाम में तो ऐसे ही नजर आ जाता है, कत्ते ना नजर आता है, मशरूम उतना नहीं नजर आता है। लेकिन और जो गोबर छत्ता वगैरह होता है उसको हम गोबर छत्ता बोलते हैं, जो गोबर पे होता है, हाँ, तो ऐसे आसानी से अपने को नजर आता है, हाँ इसी को गोबर छत्ता बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट मूव। तो अब आते हैं हम लोग, अगला टाइप आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज इसको गिल फंजाई और ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स भी कहते हैं। रिपीटिंग, गिल फंजाई, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स भी कहते हैं बेसिडियोमाइसिटीज का। हाँ, ग्रो इन द सॉइल, ट्री बार्क्स और एज पैरासाइट। मतलब इसमें क्या होता है, सॉइल में भी ग्रो करता है, जो पेड़ का जो छिलका होता है ना, पेड़ का छाल बार्क्स, वहां पर भी ग्रो करता है, या तो पैरासाइट के फॉर्म में भी ग्रो करता है। माइसिलियम इज मच ब्रांच्ड, इसका जो माइसिलियम होता है बहुत ज्यादा ब्रांच होता है इसका। एंड द हाइफा आर सेप्टेट, और इसका हाइफा सेप्टेट होता है। एंड सेप्टा आर पोरस और परफोरेटेड, और इसका सेप्टा पोरस भी होता है और परफोरेटेड भी होता है। दोनों में से कोई भी पोरस बताए थे ना, सेप्टा में डोली पोर, सिंपल पोर, वही पोरस, जिसमें पोर प्रेजेंट रहेगा उसको पोरस कहेंगे। हाँ, अरे भैया ये मतलब कंफ्यूज इतना रहोगे तो नहीं होगा। ये जैसे है ना, ऐसे बना हुआ रहता है ना, सेप्टा है, अभी सेप्टा में पोर बना हुआ रहेगा, इसलिए हो गया कैसा, सेप्टेट एंड पोरस। पोर प्रेजेंट है इसलिए सेप्टेट एंड पोरस। मूव। अब इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर नॉट रिपोर्टेड, मतलब बेसिडियोमाइसिटीज में अभी तक नहीं मिला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी तक तो नहीं मिला कि कैसे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय सोमेटोगेमी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सोमेटोगेमी के द्वारा होता है। सोमेटोगेमी बोले तो सोमेटिक बॉडी जो होता है ना प्लांट, वही आके फ्यूज कर जाता है। इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन बिटवीन टू सेल्स ऑफ हाइफा ऑफ डिफरेंट मेटिंग स्ट्रेन, दैट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब दो अलग अलग स्ट्रेन का हाइफा होगा एक ही जगह में, दोनों आपस में आके सटेगा और मेटिंग कर लेगा, और इससे ज्यादा कर ही कह सकता है। इट लीड्स टू डाइकैरियोन फेज, जब दोनों का सेल आपस में फ्यूज करेगा तो N+N बना देगा, बोले तो डाइकैरियोन। देन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिया आफ्टर सम टाइम, फिर जब साथ साथ रहेगा तो फ्यूजन तो होगा ही होगा, फ्यूजन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। सो मियोसिस प्रोड्यूस्ड बेसिडियोस्पोर, दैट इज 4 हैप्लॉइड, प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली। पहले तो डिप्लॉइड बन गया N+N = 2N, बाद में इसमें मियोसिस डिवीजन होगा और 4 को बनेगा, 4 बन जाएगा कैसा, N हैप्लॉइड, एक्सोजीनियसली बनेगा, नॉट इंडोजीनियसली, बाहर में बनेगा। सो बेसिडियोस्पोर फॉर्म्स न्यू माइसिलियम, और ये बेसिडियोस्पोर है ये न्यू माइसिलियम का फॉर्मेशन कर जाएगा। देखे हो, डेफिनेटली सभी को देखे हो, इसको खाए भी हो गए बढ़िया से। अब देखो इसमें, इसको जो है ना ऊपर वाला जो ढक्कन है अम्ब्रेला डिजाइन के, इसको पायलस कहते हैं या कैप कहते हैं, और नीचे की पोर्शन को, ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसे लेमला कहते हैं या गिल्स कहते हैं। मछली का जो फिश का तुम लोग तो अच्छे से खाए हो, जो वेजिटेरियन है वो तो नहीं खाए होगे, हम वेजिटेरियन नॉन वेज वाला जो हो तो देखे होगे अच्छे से।
और नहीं तो अब जब मशरूम लाओगे तो पीछे में उसका उल्टा के देख लेना, तुम्हें गिल लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है, जिसे कि लेमला कहते हैं या गिल्स कहते हैं। उसके बाद जहां पे ढक्कन लगा हुआ रहता है, जहां से खुलता है ना, उसे एनुलस या कॉलर कहते हैं। दिख रहा है अपने को, यह है कॉलर, और जिसके ऊपर ये खड़ा रहता है उसे स्टाइप या स्टॉक कहते हैं। अब यहां पर ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यहीं से प्रोड्यूस होता है एक्सोजीनियसली। ओके, प्रोलॉन्ग्ड डायकैरियोटिक फेज इन द लाइफ साइकिल। इसमें डायकैरियोटिक फेज मतलब N+N का फेज ज्यादा समय तक रहता है इसमें। लेटर कैरियोगेमी एंड म्यूसिस अकर्स इन ईच ऑफ द डायकैरियोन्स एंड दे बिकम द बेसिडिया। बाद में उसमें म्यूसिस फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद डिवीजन हुआ, जिसे कि हम लोग बेसिडिया कहेंगे। टर्म याद रखना है, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडिया रहेगा। ईच बेसिडियम फॉर्म्स अ 4 बेसिडियोस्पोर्स। The basidia are arranged into fruiting bodies called the basidiocarps. फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियोकार्प बोलेंगे। बेसिडियो एस्कोमाइसिटीज को क्या बोले थे? एस्कोकार्प। तो बेसिडियोमाइसिटीज को क्या बोलेंगे? बेसिडियोकार्प। ईच बेसिडियोस्पोर गिव राइज टू अ माइसिलियम ऑन जर्मिनेशन। और जितना भी बेसिडियोस्पोर है बेसिडियोकार्प के अंदर में, वो जर्मिनेट होके एक न्यू माइसिलियम का फॉर्मेशन कर देगा। देखो, उस्टिलेगो कॉजेज स्मर्ट डिजीज। राइस में, व्हीट में नॉर्मली तुम्हें ये आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा, राख राख जैसा हो जाता है, इसीलिए इसको स्मर्ट डिजीज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये है अगेरिकस, जिसको मशरूम कहते हैं। ये खाने लायक होता है, खा जाते हैं हम लोग। मतलब हम लोग तो ओमनीवोरस होते हैं ना, सब कुछ खाने वाले, जो मिल जाएगा खा जाएंगे। ह्यूमन बींग्स, ऐसे ह्यूमन बींग्स में कुछ होता है वेजिटेरियन, कुछ होता है ऐसे। ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन होता है। बहुत सारे बाबा लोग जो आए, और ज़्यादातर बाबा लोग प्रवचन में यही बोलते हैं कि वेज खाना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। लेकिन मानता कितना लोग हैं? ज़्यादातर लोग तो खाता ही है, बहुत कम लोग मानता है। और ख़ास करके अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें या ईस्ट इंडिया की बात करें, बोले तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो ये लोग मीट मछली नहीं खाए तो कैसे चलेगा बताओ? संभव ही नहीं है। ऊपर से यहाँ पर सब्जी वगैरह ज़्यादा होता नहीं है, तो मछली ना खाए तो कैसे होगा? नाउ बेसिडियोमाइसिटीज में पॉलीपोरस डिकम्पोजेज वुड, ऐसा देखे होगा ना, लकड़ी के ऊपर, काठ के ऊपर जब मरा हुआ काठ रहता है तो ऐसे ऐसे होता है ना, देखे होगे, डेफिनेटली गारंटी है मेरी, सभी को देखे होगे। और जो नहीं देखे हो, अगर डिगबोई से बिलोंग करते हो, मेरे घर आना, दिखला देंगे, बहुत है। उसका आता है पक्सिनिया ग्रेमिस, जो कि व्हीट होता है ना, गेहूं में रस्ट डिजीज कॉज करता है। ये नाम अच्छे से याद रखना है, नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसके बाद लास्टली इसका जो हम लोग देखेंगे वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। 5 मिनट और लगेगा, ठीक है बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट और लगेगा। ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसको फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट एंड और नॉट नाउन। इसको फंजाई इम्परफेक्टाई इसलिए कहते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिला है अभी तक, पता ही नहीं चला। क्या होता है? माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। इसका जो माइसिलियम होता है ब्रांचिंग रहता है इसमें, और सेप्टा प्रेजेंट रहता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया दैट इज मल्टीसेलुलर। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल, और क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अभी तक मिला ही नहीं इसमें, तो कोनिडिया के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेनी आर पैरासिटिक ऑन प्लांट्स एंड कॉजेज डिजीजेज, और इसमें बहुत सारा प्लांट्स में रहता है और डिजीज कॉज करता है। एक एग्जाम्पल उसका हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, जो कि बंगाल फेमाइन 1942 का मेन विलन था, जो तबाही मचा दिया था ना बंगाल फेमाइन के दौरान में, लाखों लोग मरा था इसमें। जैसे अभी कोरोना में मरा है, वैसे ही उस समय मरा था। इसका नाम था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, नाम याद रखना है, ओके बच्चों। और दूसरा है इसका ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल अल्टरनेरिया सोलानी। ये गोल गोल पत्ता के ऊपर जो होता है, अर्ली बिलीटो पोटैटो। पोटैटो में जो अर्ली बिलीट होता है, समय के पहले जो मर जाता है, उसे अर्ली बिलीटो पोटैटो कहते हैं। अल्टरनेरिया सोलानी इसका नाम है, याद रखना है, आता है एग्जाम में, ये भी कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है अल्टरनेरिया सोलानी के बारे में। आगे है कोलेक्टोट्रैकम फाल्केटम, ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये शुगर केन में जो देखते हो ना, कई बार अंदर में जो लाल लाल हो जाता है, देखे होगे, खाने का कोशिश किए होगे तो जो देखते हो शुगर केन में, गन्ना में, कुशियर में जो लाल लाल हो जाता है, उसे ही कहते हैं कोलेक्टोट्रैकम फाल्केटम, जो कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, बोले तो कल।
अगर किसी प्रकार का किसी को कुछ क्वेश्चन होता है तो नीचे लास्ट में जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उसमें कमेंट करके बता सकते हो, कैसा लगा बता सकते हो। अगर अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा कुछ करना चाहिए, दूसरों का भी फायदा पहुंचाना चाहिए, तो शेयर कर दिया करो। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा कुछ देर के बाद। ओके बाय, गुड नाइट।